Now see here, case 3. When dipole is placed perpendicular to direction of magnetic field. जब डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रखा हो, ये साउथ और ये नॉर्थ, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये और मैग्नेटिक फील्ड की ये, दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? एंगल हुआ तुम्हारा 90 डिग्री। 90 डिग्री हुआ तो ये देख लो क्या हुआ, टाउ इक्वल्स टू एम बी साइन 90। साइन 90 क्या होता है? 1, और 1 क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द साइन, देयरफॉर टॉर्क विल बी मैक्स। टाउ मैक्स इक्वल्स टू mb into 1, that is equals to mb. Now this is the defining equation of the magnetic moment. ये मैग्नेटिक मोमेंट की डिफाइनिंग इक्वेशन है। मतलब मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन बी। ये टाउ मैक्स अपॉन बी हो जाएगा। अब देख लो, इफ b इक्वल्स टू 1, हमने ले लिया b इक्वल टू 1, सपोज 1 टेस्ला है। सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? गॉस है। ये ध्यान रखिए, ये हमने नहीं बताया था। सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये क्या है? गॉस है। कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, गॉस, GAUSS। गॉस एक साइंटिस्ट थे। और ये क्या होता है? 1 गॉस क्या होता है? 10 की पावर -4 टेस्ला। ये सीजीएस यूनिट है गॉस। तो अब क्या है, अगर b की वैल्यू क्या हो? 1 हो। b की वैल्यू 1 होगी तो m क्या हो जाएगा? टाउ मैक्स अपॉन 1, m इक्वल्स टू टाउ मैक्स अपॉन 1, दैट इज इक्वल्स टू टाउ मैक्स। मतलब क्या हो जाएगा? सब लोग समझ लें, magnetic moment of a magnetic dipole is equal to the maximum torque acting on the dipole when it is placed in the uniform magnetic field of unit strength perpendicularly। मतलब किसी मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नेटिक मोमेंट, उस पर जो मैक्सिमम टॉर्क लगता है when it is placed perpendicularly to a magnetic field, to a uniform magnetic field of यूनिट स्ट्रेंथ, उसके बराबर होती है। आए समझे? देयरफॉर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए डाइपोल इज इक्वल टू मैक्सिमम टॉर्क acting on dipole when it is placed in uniform magnetic field of unit strength perpendicularly। बताओ, कुछ समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। तो और क्या, लड़की ही की तो आवाज है। हाँ, वो लड़के का नाम है, वो थोड़ा स्लो होता है ना। और ये जो है लड़की है, बहुत तेज है। हाँ, तो देख लो, ये समझ में आ गया। अब हम बताने जा रहे हैं एसआई यूनिट ऑफ
तो ये डिफाइनिंग इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट की है ना। जैसे डिफाइनिंग इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, F इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा, वहीं से तो हम उसकी डेफिनेशन मैग्नेटिक फील्ड की डिड्यूस किए थे, तो उसी तरीके से ये है। अब SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट M की SI यूनिट क्या होगी, तो देख लो, हमको मालूम है टाउ इक्वल्स टू MB साइन थीटा। सो व्हाट इज M, ये तो हमको बताना ही नहीं चाहिए, B साइन थीटा। अब B क्या होता है, टाउ का यूनिट क्या होता है, टाउ का न्यूटन मीटर। B क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर पर मीटर। साइन थीटा की कोई यूनिट होती नहीं ना, तो न्यूटन और न्यूटन कैंसिल। ये जब ऊपर गया तो क्या हो गया, एम्पियर मीटर मीटर मतलब एम्पियर मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया, ये मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट हो गई। अब देख लो, इसके बाद अब हम बताने जा रहे हैं, तो इतना हमने बता दिया। हमको जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो फार्मूले हैं उसी तरीके से मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी कोई भी कहीं डिफरेंस नहीं है, उसी पैटर्न पर हमको लिख देना है फार्मूलों को। अब क्या है, अब हम बताने जा रहे हैं वर्क डन इन रोटेटिंग ए मैग्नेटिक डाइपोल by an angle theta from work done in rotating a magnetic dipole by an angle theta in uniform magnetic field from equilibrium position। मतलब क्या है, एक मैग्नेटिक डाइपोल है जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखा हुआ है, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखा हुआ है इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, सब लोग देख लें। और ये तुम्हारा क्या है, ये मैग्नेटिक डाइपोल रखा हुआ, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में ऐसे ही रखा हो सकता है। ये जो एरो बनाते हैं ये मैग्नेटिक मोमेंट का, अब तक में समझ ही गए होंगे, आए समझे। अगर इसको हम थीटा एंगल से रोटेट करें फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमने थीटा एंगल पर रोटेट किया, मतलब रोटेट करने के बाद इसकी पोजीशन क्या हो गई, इसकी पोजीशन ये, आफ्टर रोटेटिंग its position is this। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट ये हो गया, ये एंगल थीटा हुआ। तो देख लो, ऐसा ही फार्मूला तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या था, वर्क डन का क्या था तुमको मालूम है, टाउ इक्वल W इक्वल टू पी ई, ब्रैकेट के अंदर कौन बताएगा, माइनस साइन थीटा। सबको मालूम होगा, मनस्वी बताएं। 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये था ऐसे पीई 1 माइनस कॉस थीटा। अब जरा यहां लिख डालो, अब तो कुछ रह ही नहीं गया। मैग्नेटिक डाइपोल में W P की जगह पर M हो जाएगा। सब लोग तेज तेज बताए ताकि रिकॉर्ड भी होता रहे। E की जगह पर P, 1 की जगह 1 ही रहेगा, 1 का तो कोई मैग्नेटिक से मतलब है नहीं, आए समझे।
साइन cos का भी कोई मैग्नेटिक से मतलब नहीं, माइनस cos थीटा हो गया। ये हो गया वर्क डन। अब देख लो, इसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी बताएंगे। मैग्नेटिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी विच इज सिचुएटेड इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये सिचुएटेड है। और अगर इसको अब अगर किसी को नहीं समझ में आए तो इससे ज्यादा हम समझा भी नहीं पाएंगे। देख लो, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल situated in uniform magnetic field। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देख लो, ये क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और एक मैग्नेटिक डाइपोल यहाँ पर हम उसकी जनरल पोजीशन ले रहे हैं, ये है, ये साउथ, ये नॉर्थ, और ये मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन। व्हाट इज द एंगल, एंगल जो ये बना रहा थीटा। अगर हम देखें इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू, वहां पर क्या था, माइनस PE cos थीटा था, यहां पर क्या हो जाएगा माइनस, ये W नहीं लिखेंगे, U थीटा इक्वल्स टू माइनस MB cos थीटा। व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। आया समझे, U थीटा इक्वल्स टू दिस। It can also be written as minus vector M dot vector B, को मालूम ही होगा A dot B क्या होता है, AB cos थीटा। ये U थीटा का फार्मूला होगा। आया समझे, U थीटा इक्वल्स टू माइनस MB cos थीटा। अब देख लो M की वैल्यू क्या हो जाएगी, M कितना हो जाएगा, अगर हम यहां से M फाइंड आउट, M कितना हो जाएगा, U अपान B cos थीटा। इससे हम डिफाइन नहीं करेंगे न्यूमेरिकली, माइनस साइन हमने छोड़ दिया, हम यहां से M की यूनिट एक डिड्यूस कर रहे हैं। तो SI यूनिट ऑफ M क्या हो जाएगा, कौन बता सकता है, अब तो बड़ा ही आसान। U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। बताओ क्या हो जाएगी SI यूनिट, U की यूनिट क्या होगी, P की यूनिट क्या होगी, टेस्ला पर एम्पियर पर मीटर। यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, इसको जूल में और इसको टेस्ला में, यहाँ न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर नहीं लेंगे। आए समझे, उस पर हम नहीं जाएंगे। ये जूल पर टेस्ला, ये भी एक यूनिट M की होती। सबको समझ में आ गया। अब देख लो, अब इसके बाद हम बुक में बता दें कि हमने तुमको कहाँ तक पढ़ा दिया ना, और तुमको न्यूमेरिकल्स कहाँ नहीं है, ताकि तुमको मालूम रहे। थोड़ा इधर उधर ऑर्डर चेंज हुआ होगा, क्योंकि जिस तरीके से इन बुक्स में क्या है, तुमको मिलेगा पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और बाद में मैग्नेटिज्म को डिस्क्राइब किया है। हमने पहले मैग्नेटिज्म बताया कि मैग्नेटिज्म क्या है, और बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ना, बुक में थोड़ा वैसे दिया है। अब सब लोग अपनी बुक ओपन कर लें ताकि इसी समय मार्क भी कर लें, तो तुमको मालूम रहेगा कि कहाँ से न्यूमेरिकल्स करने हैं। देख लो, तुम्हारी मैग्नेटिज्म शुरू होती है इस चैप्टर 7 से। ये अभी हमने नहीं पढ़ाया, हमने कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये सब बता दिया है, इतना बता दिया है।
पर ये चीजें अभी नहीं पढ़ाई क्योंकि ये बाद में अभी पढ़ाएंगे। ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ चीजें हमने ये बता दी है, जैसे ये डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ना, मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा है, समझे। ये सब हमने ये बता, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड ना, क्योंकि ये डिफाइनिंग इक्वेशन है मैग्नेटिक फील्ड की। हमने जो पढ़ाया है ये आगे का नहीं पढ़ाया, यहाँ से ले चलता हूँ। ये तो अभी वही चल रहा है। अब सब लोग देखें, यहां से तुमको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर यहाँ दिखाई पेज 413 पर ओपन कर ले बुक तो तुमको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चंस यहाँ से मिलेंगे। ये देख लो, ये आगे वाले चैप्टर में ये सब दिया हुआ है जो हमने बताया। ये 2m/r³ मिला, m/r³। फिर देख लो ये जो अभी बताया है ना, फिर जो ये टार्क का फार्मूला बताया है, आए समझे। ये अभी ये हमने सब फार्मूले बता दिए, इन सब का कोई डेरिवेशन नहीं, ये सब चीजें बता दी है। तुम देखोगे किस चैप्टर में, ये चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9। अब देख लो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये सब बाद में। हाँ, इसमें से भी कुछ पार्ट मिलेगा तुमको। और क्या, अब सब लोग यहाँ पर देखें, हम क्वेश्चन पढ़े दे रहे हैं। ये चैप्टर 8 का क्वेश्चन है। सब लोग अपनी बुक ओपन कर ले, पेज 413। न्यूमेरिकल्स हम बता रहे हैं। चैप्टर 8 पेज 413। मतलब जो अभी हमने बताया है वो बिखरा हुआ है यहाँ पर डिफरेंट चैप्टर्स में। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तुम खुद कर लो। When a coil of magnetic moment 2.5 into 10 की पावर -8 जूल पर टेस्ला। अब तुमको ये बता दें, अगर क्या है कोई करंट कैरिंग कॉइल होगी, उसमें करंट फ्लो होगी, तो वो क्या है, इट विल बिहेव लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल। आया समझे। अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल है, जैसे एक वायर हमने ले लिया, ऐसे वो कर दिया और इसमें करंट का फ्लो एस्टैब्लिश कर दिया, व्हाट विल हैपन, इट विल मैग्नेटाइज, इट विल प्रोड्यूस इट्स मैग्नेटिक फील्ड। आए समझे। ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरीके से वर्क करेगा। यहाँ पर बता रहे, सपोज यहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, कैसी डायरेक्शन है करंट तुम्हारी तरफ से देखने पर, एंटी क्लॉकवाइज ना। ये कैसी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। तो तुमको पोलरिटी भी मालूम कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट लगे तो कौन सी पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा। और अब जरा इसको हम उल्टा करके देखें, बताओ अब डायरेक्शन क्या लग रहा, जरा थोड़ा इसको वो कर दें। बताओ अब डायरेक्शन कैसे लग रही। तो अब डायरेक्शन तुम्हारी कैसे लगेगी, अगर हम देखें यहाँ पर तो क्लॉकवाइज है। ऐसा कि ये एरोज तुमको दिखाई दे रहे होंगे हल्के हल्के, कैसी है, क्लॉकवाइज है कि नहीं, तुम लोग भी देख लो, ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है मतलब ये वाला फेस साउथ पोल बन जाएगा। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट हमको क्लॉकवाइज लगे तब क्या हो जाता है, वो साउथ पोल। So a current carrying coil behaves like a magnetic dipole. Current carrying coil
इसको शार्ट में क्या लिखते हैं, ट्रिपल सी। आए समझ? पर ये ट्रिपल सी क्या ना लिखना चाहिए, क्योंकि या तो करंट कैरिंग कॉइल होगा या करंट कैरिंग कंडक्टर होगा। तो ट्रिपल सी हम नॉर्मली यूज करते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, कॉइल के लिए करंट कैरिंग कॉइल लिखते हैं। करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स like a magnetic dipole, like a magnetic dipole। ये हम बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में अभी, कि ये कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो देख लो, अब सब लोग समझ लें। किसी के पास रिंग है? नहीं है। हाँ, अरे वेरी गुड, ये थोड़ा अच्छा। देख लो, ये है तुम्हारा, ये करंट कैरिंग कॉइल है, और ये जिस डायरेक्शन में हम फिंगर्स को घुमा रहे हैं वो डायरेक्शन देखो कैसी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये नॉर्थ पोल, इधर क्या होगा, साउथ पोल। अगर देखें यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, साउथ से नॉर्थ। मतलब ये देख लो, ये अपवर्ड मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, इट विल बी नॉर्मल टू इट्स प्लेन, इसके प्लेन के नॉर्मल एंड वर्टिकली अपवर्ड। ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी। क्यों? मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, कौन बताएगा? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो समझ में आया ना, यहां मैग्नेटिक मोमेंट अपवर्ड होगा। पर अगर क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे हो, ये कैसी हो गई, क्लॉकवाइज। मतलब ऊपर साउथ पोल, नीचे नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक मोमेंट होता है साउथ से नॉर्थ, मतलब इट इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ गया? बोले, कोई बोलता ही नहीं। Yes, sir. अब देख लो क्वेश्चन नंबर 1 देख। When a coil of magnetic moment, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट किसी डाइपोल का ही होगा, मैग्नेटिक डाइपोल का। क्यों? क्योंकि ये क्या एक्सप्रेस करता है, उस मैग्नेटिक डाइपोल की पावर को बताता है, उस मैग्नेटिक डाइपोल की पावर की वो कितना स्ट्रांगर है। आए समझे? जो मैग्नेटिक कंपास में मैग्नेटाइज निडल होती है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि वो फीबली मैग्नेटाइज्ड होती है। वो क्या होती है, फीबली मैग्नेटाइज्ड। उसका मैग्नेटिक मोमेंट नेग्लिजिबल होता है। इस चीज, ये चीज आई ना समझ में? सो व्हेन ए कॉइल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट दिस 2.5 into 10 की पावर -8 जूल पर टेस्ला is placed with its face parallel to the uniform magnetic field। ये इसका फेस, अब अभी हम तुमको बता रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फेस। पैरेलल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क टाउ इक्वल्स टू 7.5 into 10⁻⁹ जूल। आए समझे? हमको निकालना फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, बी की वैल्यू निकालना। आए समझे? अब समझ लो, यहां पर ये दिया हुआ है, इट इज प्लेस्ड पैरेलल विद इट्स फेस, इट्स इज प्लेस्ड विद इट्स फेस पैरेलल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। इसका फेस क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। लो जरा, फेस का मतलब प्लेन, फेस का मतलब इसका प्लेन। आए समझे? मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ऐसे हम तुमको शो कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऐसे रखा। समझ में आया ना? ये ऐसे रखा। अगर कहीं ये ऐसे रखा होता तब कहते क्या, फेस क्या है, नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अभी फेस का क्या है, फेस क्या है, इसका प्लेन क्या है, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अब देख लो, यहां मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, या तो वर्टिकली अपवर्ड होगी या वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। वेक्टर एम क्या होगा,
इसके लॉन्ग होगा। वेक्टर बी तुम्हारा ये दिया हुआ, बताओ थीटा क्या हो जाएगा? तुम लोग 90 बताओ, इन लोगों ने बता दिया, कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। वेरी गुड, थीटा विल बी 90। और थीटा 90 डिग्री हुआ तो अब देख लो टाउ का फार्मूला क्या होता है, एम बी साइन 90। वैल्यू रख दो 7.5 इंटू 10⁻⁹। एम की वैल्यू कितनी दी है? 2.5 इंटू 10⁻⁶ इंटू बी साइन 90 क्या होता है? तो बी कितना आ गया जरा देखो, 7.5। क्या कर रहे हो? तो देख लो ये 25 3 जा 3, 10⁻⁹, 10⁻⁸, 10⁻⁻1, मतलब क्या हुआ 0.3 टेस्ला। ये लिख लो तो फिर हम बता देते हैं ना, लिखोगे क्या पर? हाँ हम बता देते हैं क्या है। देख लो 90 क्या है, इन्होंने क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज प्लेस्ड विद इट्स फेस पैरेलल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। इसका फेस क्या है? पैरेलल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये इसका फेस है, वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। ये चीज समझ में आई ना? तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता? तो मैग्नेटिक मोमेंट अभी ये हमने बताया, इसके फेस के नॉर्मल होता है, या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। समझ में आया ना? तो एम तो तुम्हारा ऐसे एक्ट कर रहा है और बी तुम्हारा ऐसे एक्ट कर रहा है, एंगल क्या हो जाएगा 90। सबको समझ में तो नहीं आया? बोले यस सर। एक बार वो क्या वाला बता दीजिए प्लीज। अरे तुम तो बेमतलब। बोलो 90 डिग्री वाला भी आपने बताया। हम नहीं बता पाए, हम सुनेंगे ही नहीं 90 डिग्री। हम 90 डिग्री के लिए भैया हाँ, अब बताया तो हमने इतना चिल्ला चिल्ला के, देख लो बता दे। फेस का मतलब क्या होता है? ये चीज इसका फेस है, प्लेन, जो कॉइल का प्लेन होगा। ये पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड हमने शो कर दी, उसके पैरेलल यही तो चीज होगी। आए समझे? अगर हम कहें हमारी हथेली पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, हथेली पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ही तो रखेंगे। कहें प्लेस योर हथेली परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ही तो रखेंगे। अब क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? इसके नॉर्मल होती, फेस के नॉर्मल होती, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट इधर, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, थीटा क्या 90। अब इससे ज्यादा नहीं समझा पाएंगे। हमको लगता है तुमने कद्दू पूड़ी खाई है इसीलिए वो। अब देख लो चैप्टर 9 के न्यूमेरिकल्स हम पहले देखते हैं, चैप्टर 9, और हमको न्यूमेरिकल नंबर 1 to 8 करना है। यहाँ पर सब लोग देख लें। पहला क्वेश्चन है, सब लोग ओपन कर लें, पेज कौन सा है? सामने बुक रहेगी तो ज्यादा समझ में आएगा, पेज ओपन कर लें। चैप्टर 9, मैग्नेटिक फील्ड एंड अर्थ मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड एंड अर्थ मैग्नेटिक। ओपन किया? देख लो क्वेश्चन नंबर 1, ए स्मॉल मैग्नेटिक नीडल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट कहेंगे, सब लोग कनेक्ट खोलेंगे, 10⁻⁻² जूल पर टेस्ला is placed 30 degree with a uniform external magnetic field of magnitude this.
इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। थीटा क्या है? 30 डिग्री। फाइंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टार्क। टार्क का मैग्नीट्यूड निकालना है एंड डायरेक्शन निकालनी। तो देख लो, अब सब लोग यहाँ पर एक बार फिर से कनेक्ट